चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का फैसला लटक गया। मामला पीर तक चला गया। इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार पड़ गए, अदालत में पेश ना हो सके। मुआविन वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अमजद परवेज बीमार हैं और डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह दरख्वास्त हतमी मरहले में है। 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि अदालत आज सजा मुअत्तल कर दे। पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से मुतमईन हो तो चाहे दोबारा जेल भेज दें। अदालत ने सजा मुअत्तल करके जेल से फौरी रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि फिर चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरा है। चेयरमैन पीटीआई का वजन भी कम हो गया है, उनके मसल्स कम हुए हैं। गिरफ्तारी के 17 दिन बाद 22 अगस्त को जेल में शोहर से मुलाकात की इजाजत मिली। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा करा दिया। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में बयान हलफी हामिद खान एडवोकेट के जरिए जमा कराया गया। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। लंदन में शरीफ खानदान के इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक। मशवरा दिया कि नवाज शरीफ सितंबर के बजाय अक्टूबर के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचे। उनकी वापसी पर बड़े बड़े जलसे किए जाएंगे। लंदन में हुए इजलास में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बैरिस्टर एतजाज एसएनबी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शरीक। इजलास में आम इंतखाबात के लिए पार्टी हिकमत अमली पर गौर। साबिक डीजी एलडीए आहद चीमा को 3 साल कैद में रखने के बाद नैब को पता चला कि रेफरेंस बनता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। नैब ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। हुक्मनामे में कहा कि नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और आला कार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आज चीमा मासूम हैं क्योंकि उन पर अब तक जुर्म साबित नहीं हुआ। उन्हें 3 साल तक जेल में रखने के जिम्मेदार इस वक्त चेयरमैन नैब हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि एहतसाब के अमल को दागदार किया गया। अच्छी बात यह है कि अब नैब तरामीम से मुल्जिमान को जमानत का हक दिया गया है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि हम जानते हैं कि नैब मखसूस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। नैब में ब्लू रूम, डार्क रूम बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ सियासी केसेस के लिए हैं। साइफर चोरी नहीं किया। बतौर वजीर खारिजा साइफर वजारत खारिजा को भेज दिया था। खुसूसी अदालत में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का बयान। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मजीद 3 दिन के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। 4 दिन का रिमांड पूरा होने पर शाह महमूद को अदालत में पेश किया गया था। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा दीगर 18 अफराद के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए। 45 मिनट तक लिफ्ट बंद रही। बुकला लिफ्ट के दरवाजों में लाठी और सलाख से जगह बनाकर अंदर फंसे साथियों को हवा पहुंचाते रहे। रेस्क्यू टीम तलब करना पड़ी, इमदादी कार्रवाइयाँ करना पड़ी। जब लिफ्ट खोली गई तो लतीफ़ खोसा और दीगर अफराद बाहर निकले। लतीफ़ खोसा ने इल्ज़ाम लगाया कि आज उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई। वो मरने से बच गए वरना सबके सामने है जो हश्र था। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ के दौरे पर आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। तलबा पाकिस्तान में क़याम के दौरान अपने तजुर्बात की बुनियाद पर हकीकी मुशाहिदा करें। आर्मी चीफ ने भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में आबादियाती हकाइक तब्दील करने की कोशिशों, इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में 9 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 38 तलबा शामिल थे। निगरान वज़ीर आला सिंध और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मकबूल बाकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कसीर तादाद आईन और कानून पर अमल चाहती है। जो इनहराफ कर रहे हैं उनके फैसलों से मुसलसल नुकसान हो रहा है। एक इंटरव्यू में जजेस में तकसीम के सवाल पर कहा, अब बहुत देर हो चुकी, जो नुकसान होना था हो चुका, आइंदा भी खदशा है। खुदा करे जो चंद दिन रह गए खैर से गुजर जाएं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के वफ्द की मुलाकात के बाद एहसन इकबाल ने कहा कि वोटर्स के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। आजम नज़ीर तारड़ बोले कि हल्का बंदियां 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल करना मुमकिन है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 14 दिसंबर के बाद 54 दिन रख लें, तारीख निकल आएगी।
गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के नुमाइंदों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्काबंदी और इंतखाबी फहरिस्तों पर तजदीद के काम का आगाज़ कर दिया है। दोनों काम साथ साथ मुकम्मल किए जाएंगे। हल्काबंदियों की हतमी अशात के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद शुरू करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इंतखाबात से मुतालिक सदर मुमलिकत का खत वजारत कानून को मौसूल हो गया। तर्जुमान वजारत कानून का कहना है कि सदर मुमलिकत के खत पर इजलास तलब करने का कोई फैसला नहीं किया गया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद ने कहा कि इंतखाबात की तारीख में सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत बेसूद है। इलेक्शन कमीशन के सदर को जवाबी खत पर वजारत कानून और इंसाफ से भी यही जवाब आएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में बरतानवी हाई कमिश्नर की खिदमात को भी सराहा। कहा, आपकी तैनाती से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील लतीफ खोसा समेत दीगर वकला तकरीबन 1 घंटा लिफ्ट में फंसे रहे। हैरानकुन तौर पर हाई कोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर मदद के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिफ्ट वाक़े पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और मुतालिका हुकाम से फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। कहा, लिफ्ट की खराबी और इमदादी सरगर्मियां हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद खदशात को जन्म देते हैं। तहकीकात हों कि वाकया फनी खराबी के बाइस पेश आया या लतीफ खोसा समेत वकला को मारने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का भी सदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहकीकात कराने का मुतालिबा। बिजली के बिल्स में इजाफे ने शहरियों के सब्र के फ्यूज उड़ा दिए। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। शहरी सड़कों पर निकल आए, बिल जलाए गए, धरना दिया। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा हुए। हुकूमत से बिजली पर टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। गुजरावाला में गैपको ऑफिस का घेराव किया गया। पेशावर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त कहा। हुकूमत से रिलीफ मांगा। कराची में बिजली के नेखों में इजाफे पर जमात इस्लामी और ताजरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के जो बिल आए उन्होंने होश उड़ा दिए। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के नाजायज मुतालिबों की हिमायत ना करे। अगर हुकूमत ने अवाम को तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। एहतजाज के बायस जामे क्लॉथ से टावर जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर हुआ। गुलशन इकबाल कराची में बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की अबुल हसन अस्फहानी रोड पर अपने घर के बाहर दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। बाप ने दोनों को देखा तो अपने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। मकतूलीन की शनाख्त 23 साल हसन वक़ार और 17 साल लारैब के नाम से हुई है। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। सवाबी में दरख्त काटने के झगड़े पर 4 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मानीरी पाया के इलाके में मुखालिफिन ने भाइयों पर फायरिंग की। 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। दूसरे फरीक का एक शख्स भी जख्मी हुआ। दरियाए सतलुज और गंडा सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरियाए सतलुज में बारिशों के बायस पानी की सतह बढ़ रही है। गंडा सिंह पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक तक पहुँच गया है। सैलाब दोबारा ऊंचे दर्जे का हो गया। दरियाए सतलुज में विहाड़ी के मकाम पर सैलाबी रेले से 77 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बावलपुर, बावलनगर, लोधरा में भी दर्जनों देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब। दरियाई बेल्ट की मुतअद्दिद बस्तियों के बंद और पुश्ते बह गए। दर्जनों यूनियन काउंसिल्स में महकमा तालीम ने स्कूल्स बंद कर दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। एक मरीज के तीमारदार ने शिकायत की कि जब मरीज को लाए तो लाइट बंद थी, अस्पताल का AC नहीं चल रहा था। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो अस्पतालों में सहूलियात बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पिंजरा पुल की तामीर 9 के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को अहकामात जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द बलोचिस्तान के अवाम का यह देरीना मसला हल हो जाएगा।
गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ ने सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलोचिस्तान के मकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील नशर की थी। पाकिस्तान के नसीम शाह अफगानिस्तान के फजलुल हक फारूकी ही नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मैच के आखिरी ओवर में इस बार 2 चौके लगाकर पाकिस्तान को 1 विकेट से फतह दिला दी। अफगानिस्तान ने 5 विकेट्स पर 300 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबज ने 151 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में इमामुल हक ने 91, बाबर आजम ने 53, शादाब खान ने 48 रन बनाए, लेकिन नसीम शाह के आखिरी ओवर में 2 चौके सब पर बाजी ले गए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी भी हासिल कर ली। मैदान के बाद ड्रेसिंग रूम में भी खूब जश्न मनाया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे का इजाफा, $1 301 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 314 रुपए पर बरकरार। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 रुपए 22 पैसे का इजाफा हुआ है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए मसनूई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, मार्केट खुद एक्सचेंज रेट का तयन करेगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की IMF हुक्काम को वर्चुअल मीटिंग में यकीन दहानी। का जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाया गया, सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। IMF हुक्काम का वज़ीर ख़जाना से मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना की इक़्तिसादी जायज़ा शुरू होने से कबल शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। कराची के इलाके लसबेला के करीब सीवेज लाइन में धमाका, 8 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। धमाके की शिद्दत से मोटरसाइकिल्स नाले में जा गिरी, 2 गाड़ियां तबाह हो गई, कई दुकानों को नुकसान पहुंचा, सामान नाले में जा गिरा। जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जेटी का पुल, जिसे कराची का तारीखी पुल कहा जाता है, पुल के एतराफ की जो रेलिंग्स हैं ये जगह जगह से यहाँ पर गायब है, जिससे कोई भी हादसा किसी भी वक्त रोनुमा हो सकता है। कराची का तारीखी नेटिव जेटी पुल भी लोहा चोरी करने वालों के निशाने पर। चोर पुल के अतराफ के लगे कई जंगले काट कर ले गए, हादसात का खतरा बढ़ गया। इंतजामिया अब तक ना जागी, कई माह से गायब जंगले वापस ना लगा सकी। अवाम का हंगामी बुनियादों पर रेलिंग लगाने का मुतालिबा। मैंने 34 सब्जेक्ट्स किए हैं GCSE लेवल पे और मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स में A स्टार्स लिए। मैं फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट हूँ जिसने इतनी बड़े लेवल पे इतनी अचीवमेंट ली है और मैंने 6 लैंग्वेजेस की हैं। मेरा प्लान था कि तकरीबन कोई 50 करने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा की GCSE इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की मानूर चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A स्टार ग्रेड हासिल किया। मानूर का IQ आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। मेंसा IQ टेस्ट में मानूर का स्कोर 161 रहा है। वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 1% अफराद में से हैं। मानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई थी। मानूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए फंड्स का खुसूसी ऑडिट कराया जाए। वजारत खजाना ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को टीम भिजवाने की दरख्वास्त करे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का वफाकी हुकूमत को खत। कहा 7वें NFC अवार्ड से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में कितने पैसे मिले। ऑडिट टीम तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंसदाद दहशतगर्दी के मनसूबों और खर्च होने वाली रकम का पता लगाए। खत में टीम से वसूलशुदा रकम के अखराजात के असरात की खोज लगाने की भी दरख्वास्त की गई है। इससे काबिल साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने KP को मिलने वाले 415 अरब रुपए के स्पेशल ऑडिट पर जोर दिया था। 415 अरब रुपए के ये फंड्स PTI दौरे हुकूमत में KP को मिले थे। PCB के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की अपनी मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। ज़का अशरफ के वकील ने यकीन दिलाया कि अगले 1 हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल अदालत पेश कर दिया जाएगा। मौक़िफ़ अपनाया कि PCB का मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत के फैसलों को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती। बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन ना कराने वाले वालिदैन को अब 1 महीना कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सज़ा मिलेगी। गवर्नर सिंध ने सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक्स कंट्रोल एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए।
एक्ट के तहत वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। सिंध इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री भी कायम की जाएगी। रजिस्ट्री में वैक्सीनेशन के इंदराज के बगैर कोई अस्पताल और इदारा बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान का चांद पर उतरना एक अहम साइंसी कामयाबी है। भारतीय साइंसदान और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तारीफ की मुस्तहिक है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की पेशरफ से पाकिस्तान आगाह है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक में शमूलियत के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर तर्जुमान का कहना था कि सियासी रहनुमाओं या दीगर हुकाम से गैर मुल्की सिफारतकारों की मुलाकातें मामूल का मामला है। और सबा फैसल बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है की मेहमान। ताबिश हाशमी के सवालात के दिए बरजस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।